हेलो डियर फ्रेंड्स, सो आज का हमारा प्रोडक्ट रिव्यू है मार्स पोर्टफोलियो। सो बेसिकली मार्स पोर्टफोलियो क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे और हम डिटेल डिस्कस करेंगे उसके बारे में। सो बेसिकली मार्स यानी MARS म्यूचुअल फंड ऑटोमेटेड रीबैलेंसिंग सिस्टम। सो ये जो मार्स पोर्टफोलियोज है ये प्रोवाइड करते हैं NJ वेल्थ, जो लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर है म्यूचुअल फंड्स के इंडिया में। सो उनके तरफ से ये मार्स पोर्टफोलियोज जो है ये प्रोवाइड किए जाते हैं। सो बेसिकली इट इज़ अ ऑटोमेटेड रीबैलेंसिंग पोर्टफोलियो जो म्यूचुअल फंड्स के है। सो एज जैसे नेम में ही उन्होंने बताया है MARS म्यूचुअल फंड ऑटोमेटेड रीबैलेंसिंग सिस्टम पोर्टफोलियो। सो जहाँ पे जो म्यूचुअल फंड्स है वो ऑटोमेटिक रीबैलेंस होते हैं। रीबैलेंस इन द सेंस ऑफ सपोज एग्जांपल कोई इक्विटी और डेट में है, सो वहाँ पे रीबैलेंसिंग के थ्रू अगर मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाता है तो इक्विटी कम परसेंटेज कम होकर डेट में बढ़ता है। अगर मार्केट अच्छे वैल्यूएशन पे है नीचे जाता है तो वहाँ पे जो है डेट का पोर्शन कम होकर इक्विटी का पोर्शन बढ़ता है। उसी तरह जो अलग अलग तरह की पोर्टफोलियोज है, जैसे SIP के पोर्टफोलियो है, SIP में एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, एक एग्रेसिव पोर्टफोलियो है। सो इक्विटी में भी जो है एग्रेसिव पोर्टफोलियोज है, मॉडरेट पोर्टफोलियोज है। सो डिपेंड्स ऑन क्लाइंट रिक्वायरमेंट, उसमें से एक पोर्टफोलियो के साथ वो जा सकते हैं। वो जो पोर्टफोलियो है जो म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किए हुए हैं, so these are the basically the best mutual fund which can give the optimal return, so जो अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं हमें। so उस तरह से जो NJ वेल्थ के खुद के जो फंड मैनेजर हैं, so वो बेसिकली जैसे अगर हम देखेंगे म्यूचुअल फंड, हर एक म्यूचुअल फंड का अलग एक फंड मैनेजर होता है। बट सपोज एग्जांपल कि हमारा जो पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है उसमें सपोज 5 म्यूचुअल फंड्स है। सो 5 म्यूचुअल फंड्स में अलग अलग फंड के, हर एक फंड के अलग अलग फंड मैनेजर होंगे। सो 5 फंड मैनेजर होते हैं। सो NJ वेल्थ में ऐसा एक सिस्टम है कि जहाँ पे उनके खुद के जो फंड मैनेजर होते हैं वो रिव्यू करते हैं जो म्यूचुअल फंड्स है अलग अलग तरह के, उनके जो फंड मैनेजर है उनसे डिस्कस कर उनसे बातें करते हैं। जो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव ग्रोथ है उनके क्या प्लान्स है, किस तरह से वो मैनेज कर रहे हैं, उनकी आइडियाज़ क्या है जो मैनेज करने की, जो फंड मैनेज किस तरह से वो करते हैं, क्या सिस्टम जो यूज़ करते हैं। सो इनसाइट लेके और उनके प्रेडिक्शन लेके एक अच्छे हमें एक सिलेक्टेड 4 से 5 म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो जो है वो बना के देते हैं और वो पोर्टफोलियो ट्रैक किया जाता है NJ वेल्थ के थ्रू। सो बेसिकली दिस इज़ द, क्योंकि डेफिनेटली अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर है तो करीब 4000 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स है और 4000 म्यूचुअल फंड में से 4 से 5 फंड सिलेक्ट करना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। और ज़्यादा करके जो इन्वेस्टर है वो लास्ट 4-5 साल के जितने भी रिटर्न्स है उसको देख के ही आने वाले 4-5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। सो ये काफ़ी मिसमैच हो जाता है, क्योंकि जैसे अभी अगर आप देखेंगे कि कौन के अच्छे बड़े हैं लास्ट 2-3 साल में जो है म्यूचुअल फंड ने अच्छे रिटर्न दिए हैं, बट क्या वो अगले 4-5 साल तक अच्छे वैसे ही रिटर्न दे पाएंगे? क्योंकि क्या हो जाता है कि अगर ज़्यादा रिटर्न्स कोई म्यूचुअल फंड देते हैं अगले 3 से 4 साल तक वो अंडर परफॉर्म करते हैं। नॉर्मली ऐसा देखा गया है, ऐसा ज़रूरी नहीं है बट ऐसा देखा गया है कि बेंचमार्क को वो अंडर परफॉर्म करते हैं जो ओवर परफॉर्म किया है लास्ट 2-3 साल में जो म्यूचुअल फंड्स ने। सो बेसिकली जो है फ्यूचर विजन रख के जो हमें म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने होते हैं, सो वो प्रोसेस जो है फॉलो की जाती है मार्स पोर्टफोलियोज में और उसके थ्रू हमें जो है हम ये पोर्टफोलियो बनाते हैं। सो वहाँ पे मैं शेयर करता हूँ आपको और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे किस तरह से ये पोर्टफोलियो मैनेज किए जाते हैं। सो हम कहते हैं म्यूचुअल फंड सही है, बट ये जो म्यूचुअल फंड्स है 4000 म्यूचुअल फंड सही है, तो उसमें से कौन सा म्यूचुअल फंड सही है वो हमें कौन बताएगा? तो वो जो है ये हमें मार्स बताता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड सही है। सो म्यूचुअल फंड ऑटोमेटेड रीबैलेंसिंग सिस्टम, अलग अलग तरह के पोर्टफोलियोज है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो मेरे स्क्रीन पे। सो अलग अलग तरह के डिपेंड्स ऑन किस तरह से प्रोफाइल है, क्लाइंट प्रोफाइल है, उस हिसाब से जो पोर्टफोलियोज है वो प्रिपेयर किए गए हैं। एग्जांपल एग्रेसिव हाइब्रिड पोर्टफोलियो, बैलेंस एडवांटेज पोर्टफोलियो, कंजर्वेटिव हाइब्रिड पोर्टफोलियो,
एग्रेसिव पोर्टफोलियो, मॉडरेट पोर्टफोलियो। सो ये अलग अलग पोर्टफोलियो है। सो अभी हम देखते हैं कि उसके अंदर जाकर डिटेल में किस तरह से रहते हैं। एग्जांपल सपोज एसआईपी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, हमें एसआईपी स्टार्ट करनी है, हमें पता नहीं है कि कौन से अच्छे म्यूचुअल फंड है जिसमें हम एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो है ये सिस्टम, ये पोर्टफोलियोज ये भी दिखाते हैं कि करंटली कौन से अच्छे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और बेसिकली इसमें जो है रिव्यू होता रहता है। ये पोर्टफोलियोज में एवरी ईयर रिव्यू होता है। अगर उसमें से कुछ फंड अच्छा नहीं कर रहे हैं उसे रिप्लेस किया जाता है, जो इन फ्यूचर काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। सो बेसिकली नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके भूल जाते हैं, उसे रिव्यू नहीं करते। रिव्यू इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, कि वहाँ पे हम वो रिव्यू स्टेप स्किप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड में हमने इन्वेस्ट किया, वो बेंचमार्क कैसे परफॉर्म कर रहा है वो भी तो हमें देखना पड़ेगा। सो रिव्यू एवरी ईयर, एवरी 6 मंथ्स रिव्यू होना ही चाहिए, और रिव्यू के बाद में हमें डिसीजन लेना ही चाहिए कि कौन से म्यूचुअल फंड अच्छे कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं, उस हिसाब से उसे चेंज करना ही चाहिए। सो मास पोर्टफोलियो बेसिकली वही काम करते हैं। अगर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसे निकाल के जो परफॉर्म कर रहे हैं अच्छे, सो वहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। सो रीबैलेंसिंग जो है वो होते रहता है, वही एडवांटेज है। और स्पेशल एडवांटेज इसका है कि इसके लिए कोई भी अलग से फीस नहीं लेते हैं। एनजेवेल ये बिल्कुल भी फीस नहीं लेते हैं ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। सो ये बेसिकली सिर्फ जो है ये मास पोर्टफोलियो हमें इन्वेस्ट करना होता है। जो भी इन्वेस्ट किया है वो डिवाइड हो जाता है अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड में। जैसे सपोज एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि एसआईपी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जो है, सो वहाँ पे 5 तरह के फंड है। सो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो यानी इसमें सभी तरह के फंड आ जाते हैं, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। सो उस तरह से कौन से अच्छे, ईच कैटेगरी कौन से अच्छे परफॉर्मिंग फंड है उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। सपोज एग्जांपल यहाँ पे जो 5 म्यूचुअल फंड्स है, लाइक एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप, आदित्य बिरला सन लाइफ फोकस इक्विटी फंड, कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड एंड इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड। सो करंटली दीज आर द बेस्ट जो काफ़ी अच्छे रिटर्न दे रहे हैं और इन फ्यूचर 4 से 5 साल में अच्छे रिटर्न्स देंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो इन्वेस्टर है वो लास्ट 2-3 साल में किस तरह से रिटर्न दिया है वो देख के ही इन्वेस्ट करते हैं। और जो पिछले 3-4 साल में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए होते हैं तो वो अगले 3-4 साल में अंडर परफॉर्म करते हैं बेंचमार्क को। सो बेसिकली यहाँ पे जो ये जो फंड है उनके जो फंड मैनेजर उनसे डायरेक्टली डिस्कस करके उनका क्या व्यू है, उनका प्रोसेस क्या है स्टॉक सिलेक्शन का, वो समझ के ही ये मार्स पोर्टफोलियो इंक्लूड किया जाता है म्यूचुअल फंड। सो उसकी वजह से जो एक हमें एक पीस ऑफ माइंड रहता है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। एंड कि पीस ऑफ माइंड के थ्रू हम कंफर्टेबल होते हैं कि हमारे पास जो भी म्यूचुअल फंड है वो बेस्ट म्यूचुअल फंड है। और यहाँ पे जैसे अगर हम देखेंगे सो ये जो 5 म्यूचुअल फंड है उसमें से 2020 का एलोकेशन किया है। सो जैसे एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप, बोथ लार्ज एंड मिड कैप में, आदित्य बिरला फोकस जो लार्ज कैप में, फ्लेक्सी कैप फंड, इसमें तीनों लार्ज, मिड और स्मॉल कैप जो है इंक्लूड है। कोटक इमर्जिंग जो है मेजरली मिड और स्मॉल कैप में है। इन्वेस्ट वो कॉन्ट्रा फंड, सो कॉन्ट्रा फंड में तीनों रहते हैं, लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप। सो इस तरह से बेस्ट पोर्टफोलियो जो है किया है। तो सपोज एग्जांपल कि इसमें जो मिनिमम एसआईपी हम स्टार्ट कर सकते हैं, सो वहाँ पे 5000 की एसआईपी हम स्टार्ट कर सकते हैं। 5000 की इसमें से ये डिवाइड हो जाता है, 1000 की इसमें डिवाइड हो जाता है। या फिर सपोज हमने 10000 की एसआईपी शुरू की, सो 10000 की एसआईपी में 2 to 20% अलोकेशन यहाँ पे दिया है। 20% जो है 2000 एचडीएफसी लार्ज कैप में एसआईपी शुरू हो जाएगी, लार्ज एंड मिड कैप में 2000 की आदित्य बिरला फोकस इक्विटी फंड में शुरू हो जाएगी, कैनरा रोबेको में फ्लेक्सी कैप में 2000 की शुरू हो जाएगी, कोटक इमर्जिंग में और इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड में। सो हर एक फंड में 2000 की एसआईपी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो है रिव्यू होगा एवरी 6 मंथ्स, 1 ईयर, जितने भी साल आप रखोगे, अलग से कोई चार्जेस नहीं है मार्स के। सो ये अगर ये फ्री सर्विस अवेलेबल है सो क्यों नहीं यूज़ करनी चाहिए हमें। सो डेफिनेटली यहाँ पे ये सर्विस जो प्रोवाइड की जा रही है एनजेवेल के थ्रू, सो यहाँ से एक हमें पीस ऑफ माइंड रहता है कि जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट है, एसआईपी है, सो वो बेस्ट फंड में ही जा रही है।
सो दिस इज़ अबाउट द मार्स पोर्टफोलियोज। सो इस तरह से डिपेंड्स ऑन, जैसे मैंने आपको बताया कि डिपेंड्स ऑन क्लाइंट प्रोफाइल, अलग अलग तरह के पोर्टफोलियो होते हैं। जैसे ऐसे भी एग्रेसिव पोर्टफोलियो है। सो एग्रेसिव पोर्टफोलियो में क्या है, तो एग्रेसिव पोर्टफोलियो में अगर हम देखेंगे तो जैसे ये एग्रेसिव पोर्टफोलियो, ऐसा भी एग्रेसिव पोर्टफोलियो है जिसमें यहाँ पे दिए हैं जो फंड सिलेक्ट किए हैं, एडलवाइज मिड कैप फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, मोतिया ओसवाल मिड कैप, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, SBI मैग्नम मिड कैप फंड। इसमें भी एलोकेशन 20% दिया है। सो इस तरह से जो है ये हर एक पोर्टफोलियो जो है ये अलग अलग है, डिपेंड्स ऑन क्लाइंट प्रोफाइल। ये हम सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें से कौन से पोर्टफोलियो के साथ जाना होगा हमें। For the selection of mutual fund you first need to analyze your risk profile। जहाँ पे हमारे पास क्वेश्चनियर है जिसके थ्रू आप आपका रिस्क प्रोफाइल जान सकते हो और उसके थ्रू आप इसमें से फंड सिलेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज़ अ फ्री सर्विस विच प्रोवाइडिंग बाय NJ Wealth। इसके कोई अलग से चार्जेस नहीं लगते। सो बेटर है आपके इसके थ्रू ही आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो मैनेज करें। और एडिशनल एक सर्विस NJ Wealth प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप करंट जो पोर्टफोलियो है आपका म्यूचुअल फंड का वो एनालाइज कर सकते हैं। सो वो एनालाइज करके उसमें से कौन से फंड अच्छे हैं, कौन से फंड अच्छे नहीं है, वो हम सेग्रीगेट कर सकते हैं। और वो जो आपका पोर्टफोलियो, करंट पोर्टफोलियो जो है म्यूचुअल फंड का, वो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं मार्स पोर्टफोलियो में। वो भी एक सर्विस अवेलेबल है जिसके थ्रू आप इसमें मार्स का सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं। So thank you for watching this video. Have a great day.